डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया उसके बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तस्वर होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक था ये मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को मिलेंगी। तो अब ये जो अरकान हैं वो क्या दीगर जमातों में शामिल होंगे या जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में? ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। जो मुल्क के मामलात हैं उसमें ये जो तनाज़ात हैं, ये जो मैं बार बार बात कहता हूँ कि जो सिक्योरिटी के मामलात हैं और जो सफारती महाज पे और जो अस्करी महाज पे हमें फतूहात हासिल हो रही हैं, तो ये उसकी ज़िद हैं, ये उसकी ज़िद हैं और ये सूरत हाल को बिगाड़ की तरफ लेके जा रहे हैं। और अंदरूनी जब तनाज़ात खड़े होते हैं और डिबेट, तो जो आप अस्करी महाज पे और सिक्योरिटी के इशूज़, और आज जो कराची में स्पीच हुई है आर्मी चीफ कि उसको आप ज़रा सुने तो उसमें दो तीन बातें बड़ी अहम। एक तो उन्होंने ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से, और ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने पूरी एक बात की। दूसरी बात ये है कि कश्मीर का जो इशू है वो बड़े अरसे के बाद जो है वो एक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी की डॉक्ट्रिन जो भी है पाकिस्तान की, और जो कि बुनियाद है उसका कश्मीर, लेकिन उसको एक अरसे से लगता है कि नज़रअंदाज किया जा रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर दबाव है, पाकिस्तान के अंदर एक दबाव पैदा हुआ है हालिया चंद महीनों के अंदर, महीनों कह लें या सालों कह लें। और वो दबाव पाकिस्तान के अंदर ये पैदा हुआ है कि जी ग़ज़ा के मामले पे जो है वो पूरी दुनिया खड़ी हुई, पाकिस्तान ने भी स्टांस लिया, सब कुछ लिया। लेकिन क्या कश्मीर का जो मामला है, जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बकौल हमारी शहर गया, और पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी पॉलिसी, वो कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। और पाकिस्तानियत भी, खुद पाकिस्तानियत भी कश्मीर जब तक हमारा हिस्सा नहीं बनता तो वो पाकिस्तानियत भी नामुकम्मल है। तो अब सवाल यह है कि कश्मीर का मामला, और फिर ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे ये बिल्कुल वाज़ेह हुआ कि पिछले चंद महीनों के दौरान जो हालात वहाँ पे, वैसे तो साल से बरसा बरस से, लेकिन मैं उस तारीख़ में जाए बग़ैर ये तय हुआ, यानी 370 से अगर शुरू कर लें तो 370 के बाद तो बिल्कुल वो उसको एक जेल बना दिया गया। पहले भी जेल था, और कितनी हज़ार या लाखों से शायद बढ़ गई हैं वहाँ पे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं कश्मीर के लिए। तो कश्मीर का जो इशू है, मकबूजा कश्मीर का, वो एक बड़ा पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो आप समझें कि दोबारा जन्म ले रहा है। और जन्म ले रहा है मतलब मौजूद तो हमेशा से, जन्म तो हमेशा ले चुका है, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि बैकबर्नर में चला जाता है, वो फ्रंट पे आ गया है बहुत ज़्यादा। और वो इस वजह से आ गया है कि जी तमाम दुनिया के जब इशूज़ रिजॉल्व हो रहे हैं, कहीं पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं फ़लस्तीनी, कहीं पे मतलब बहुत कुछ हो रहा है, तो कश्मीर जब आता है ज़हन में तो साथ ही ज़हन में ग़ज़ा इसलिए आता है कि इसराइलियों को घुसा के, इसराइल को कश्मीर में क्या दिलचस्पी पैदा हुई, इसराइल की टेक्नोलॉजी कश्मीरियों पे क्यों इस्तेमाल हुई। तो जो वहाँ पे ग़ज़ा के फ़लस्तीनियों के साथ इसराइल के मज़ालिम सामने आ रहे हैं, तो क्या वही मज़ालिम यहाँ पे आजमाए गए कश्मीरियों पे, या बाकी जो कौमियतें हैं या बाकी जो मज़ालिम RSS के लोग हैं? कोई लिंक नहीं बनता ना। आप टेक्नोलॉजी लेते हैं, आप कहते हैं ये जंगों के लिए टेक्नोलॉजी है, आप वेपन्स खरीदते हैं आप कोई, लेकिन आप अगर टिपिकल वो तरीक़ाकार अपनाते हैं जो कि ग़ज़ा में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ सेहूनियों ने अपनाया, उसी मॉडल को आप अप्लाई करते हैं, मोसाद के मॉडल को आप अप्लाई करते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस को बड़ा प्राउड फील करते हैं कि देखते हैं मोसाद दुनिया भर में कत्ल करती है खुल के, और उसको क्लेम भी करती है, तो हम भी कत्ल करते हैं और हम भी जाते हैं और इधर मारते हैं और उधर मारते हैं, कभी
अमेरिका में मार देते हैं कभी कभी। तो ये जो एक सूरत हाल डेवलप हुई है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और ईरान में जो कुछ हुआ है, देखिए ईरान में जो कुछ हुआ है उसने पाकिस्तान में भी बड़े सवाल उठा दिए हैं। पाकिस्तान के मतलब आम लोगों के दिमाग में बड़े सवाल इस वक्त उठे हुए हैं, और वो ये उठे हुए हैं ईरान के वाक़े के बाद कि अगर वहाँ मोसाद इस तरह घुसी हुई थी कि उनके न्यूक्लियर एसेट्स, उनके साइंटिस्ट, उनके लोग, उनके अचानक बरस के बाद वो जो उनके स्लीपर सेल्स भी नहीं थे, वो उधर ही शादियाँ, उधर ही पैदा हुए हैं, उधर ही आए हुए हैं, उधर ही जना, और अचानक एक ख़ास मरले पे उन्होंने जाके उनके रेडार सिस्टम्स को, उनके मिसाइल प्रोग्राम्स को, उनके साइंटिस्ट, उनके रहनुमा, अचानक ख़ास वक्त पे उन्होंने सबको निशाना बनाया। तो क्या ये मॉडल किसी और मुल्क में भी मौजूद है? जी। ये और मुल्कों में भी मौजूद है इसी किस्म का? तो वो जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स है ना, देखिए इस वक्त 3-4, एक तो आ रहा है वो अस्करी फौज का एक लड़ाई जो काइनेटिक, एक वो आ रहा है इशू जो कि मईशत के हवाले से और सोशल अनरेस्ट है पब्लिक में। ये जो लोग बह गए गरीब, इनकी खबर भी सिर्फ इसलिए है कि इनकी वीडियो थी वहां पे, किसी ने वीडियो बना ली। अगर वीडियो ना बनाई होती तो ये तो पता भी नहीं चलना था। ऐसे तो कितने हर रोज जानों से जा रहे हैं, क्या केपी तो क्या मुल्क के दूसरे इलाके, और एक ही तरह की बेइज्जती है। सबसे बड़ा अजाब किसी कौम पे, एक तो ये ना कि कोई आफत अजाब, बदतरीन अजाब जो है ना वो बेहिसी होता है, कि लोग बेहिस हो जाएं कि यार छोड़ो ना, कितने मरे हैं यार, अच्छा वो 10 मरे हैं, ठीक है यार 10 मरे हैं बस ठीक है, अच्छा 12 मरे हैं, ये 12 मरे हैं यार, अच्छा 15, मतलब लोग नंबर्स के हिसाब से इंसानी जानों को गिनने लग जाए। एक्सीडेंट हो गया था यार, अच्छा बड़ा एक्सीडेंट हुआ जी, बड़ा एक्सीडेंट हुआ, कितने मरे? 12 मरे, यार ये बड़ा तो ना हुआ ना। फिर अगर डिस्कशन शुरू हो जाए तो वो माशरा सबसे बड़े अजाब का शिकार होता है। अब ये जो कुछ हुआ है ये सिर्फ इसलिए उठा हुआ है क्योंकि वहां की वीडियो बन गई जी। और हो सकता है बाकी सारे छुट जाएं, वो वीडियो बनाने वाले को पकड़ लें। तो इशू ये, जब तक ये सोशल अनरेस्ट और उसके साथ जो देखें, एक तो होगी ना काइनेटिक में तो आप जीत गए, आपने गिरा दिए 6 जहाज उनके जी। और सफारती महाज पे भी आप आगे जा रहे हैं इस वक्त, अल्लाह का एहसान है। यानी आज वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है जी। उसमें वो डिफॉल्ट से आप बिल्कुल हटके और बिल्कुल आप जो है वो बिल्कुल जो मईशत बड़े बड़े बुरानों का शिकार है, मगर आगे बढ़ रही है। मतलब मईशत जो है वो एक उसके जो आप समझे, लेकिन मईशत उस तक आगे बढ़ नहीं सकती अकाउंटेबिलिटी ना हो, ये बुनियाद है। मतलब लोग पैसा खाते जा रहे हैं, तो फिर वो फंड कहाँ जा रहा है, तो मतलब वो गड़बड़ हो रही है। और दरमियान में कहीं पर इसी में वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर और जो आपका नॉन काइनेटिक खेल है जो कि ईरान में हुआ है, जो बाकी मुल्कों में हुआ है, सानिया जो पेश आया है ये, जिसमें लोग बह गए हैं पानी में, और केपी हुकूमत का पता ही नहीं, सर पैर ही नहीं। मैंने कहा ना आवा का आवा बिगड़ा हुआ है उसमें। आप एक हुकूमत सारे वो इंट्रा एलीट, मैं इसीलिए कहता हूँ ना इंट्रा एलीट लड़ाई हो रही है जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है अवाम के इशू से। मसला वो कह रहे हैं वो हुकूमत है, जब वो सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग वो अच्छा नहीं, हमारे यहाँ नहीं हुआ, देखिए हमारे यहाँ तो लोग नहीं मरते, इनके यहाँ मरते हैं, इनके वो ये कोविड के दिनों में भी हो गया था। कोविड में मुझे याद है अच्छी तरह कि जी हमारे यहाँ तो बड़ा अच्छा इलाज हो रहा है, देखिए हमारे यहाँ तो वैक्सीन मिल गई सबको, उनके यहाँ वैक्सीन नहीं मिल रही। वो भाई कहीं तो आप रुके हैं किसी जगह। अब मसला ये है कि वो आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, इस पार्टी से उस पार्टी से। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि मैं कोई पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, लेकिन ये पॉलिटिशियंस हैं भी नहीं इसमें। ये कोई अजीब सा एक टोला जो पॉलिटिकल उसमें कभी इधर से उधर छलांग मार के जो लेबल लगा लेते हैं। टिकट बिकते हैं तो कौन सी पॉलिटिक्स, करोड़ों रुपए का तो टिकट बिकता है सेनेट का, करोड़ों रुपए का। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, 80 करोड़ रुपए की। बात ये कि करोड़ों रुपए टिकट बिकते हैं, वो सियासत के लिए आते हैं। बात यह है कि ये यहाँ पर वो जो मैं बात कहता हूँ ना कि मैनेजमेंट की जरूरत है, आपको मैनेजमेंट चाहिए। आप जो मर्जी आपको अच्छे लगें, आप उनके साथ इख्तलाफ करें, आप जो करें। नेमतुल्लाह खान जमात इस्लामी के कराची में मेयर, इत्तेफाकन बाइकआउट हुआ, वो मुंतखब हो गए। क्या कमाल शख्सियत थे वो, ऐसी शख्सियत एमके भी तारीफ करती थी उनकी, नेमतुल्लाह खान साहब की।
और वो मतलब मुकम्मल तौर पे एक इतने नफीस नेमतुल्लाह खान साहब थे। MQM पीपल्स पार्टी तमाम जमातें कहती थी कि ये नेमतुल्लाह खान साहब जो हैं ये, और अपनी उम्र के बावजूद और उनमें तवानाई आप देखिए उनके, अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद करे। कमाल से बात ये सारी कि जब पैसा कमाना इशू होगा तो आप कैसे, कौन सी पॉलिटिक्स और कौन से नारे इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, अच्छा छलांग मार के पार्टी से उधर चले जाए, उधर चले। मैनेजमेंट का इशू, अब ये जो आज डिस्कस हुआ है ये कितना इम्पोर्टेंट इशू है कि आपने आने वाले दिनों में, मुझे नहीं पता कि जाहिर है कि ये तो हमारे फौज के लोग ही बताएंगे इसमें, लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो पूरा जो एक सिक्योरिटी का सिस्टम है ना दुनिया में, ये पूरा टेक्नोलॉजी के आने के बाद और एसिमेट्रिक वॉरफेयर के तरीके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये ड्रोन वॉरफेयर, ये ऑटोनमस ड्रोन्स कैसे हैं, ये ड्रोन स्वॉर्म्स कैसे बन रहे हैं, कैसे क्या, अब ये पूरे के पूरे सिस्टम्स ही दोबारा शायद जो है, एक तो उनकी अरसर नौ अपग्रेडेशन होगी, ये नहीं कि वो पहिए दूसरे लग जाएंगे, वो तो दूसरे जो टेक्नोलॉजी ही आगे जा रही है ना। अब इसके अंदर ये जनाब स्यापा पड़ा होता है हर वक्त, ये ना आप जो है वो गेन कर रहे हैं सफारती मास पे, हम ही लोग कर रहे हैं ना, कौन से बाहर से आए हुए लोग, हम ही लोग कर रहे हैं ना, जहां करना होता है हम कर जाते हैं बतौर कौम। सफारती मास पे हम गेन कर रहे हैं, हम अस्करी मास पे गेन कर रहे हैं, लेकिन सोशल अनरेस्ट जो है, अब मतलब बारिश भी हो रही है और पानी का छिड़काव भी साथ साथ चल रहा है, मतलब है कि इसको कहीं तो ये रोक के कहीं बैठ के आपस में, वो जो शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि रूल्स ऑफ गेम सेट करें, अब सारे ही लोग कहते हैं कि भाई ये तो कोई सर पैर नहीं है ना, इस तरह तो नहीं। और देखिए बहुत एहतराम, एक तो 73 का आइन मुझे नहीं पता किधर है, अभी किस शक्ल में है क्या है, मगर 73 का आइन जिन हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हमारे जो सियासतदान थे उन्होंने बनाया था, लेकिन ये तो एक साने के बाद बना था ना, और वो जो साने के बहुत से जिम्मेदारान भी उसमें थे जो 73 का आइन बना था। तो बात यह है कि अब तो एक हालात ही दूसरे हैं ना, अभी इन हालात में तो ना सर पैर समझ में आता है, किससे पूछें क्या करें, वो भाई लोग उधर से वो देखें आप पानी के जो मनाजिर हैं, मतलब किससे जाके बंदा बात करे यार, ये कि भाई ये मसला जो आप हल करें ये इसको, और वहाँ पर फंड भी जा रहे होंगे, पता नहीं कितने अरसे से वहाँ पे जो है वो तरक्याती बजट भी बन रहे होंगे, ये भी बन रहे होंगे, लोग खड़े हैं बह के पानी में। और ये जो बात है इस पर आप गौर करें कि जो मैरीटाइम का इशू आज डिस्कस हुआ है, तो आप जो हैं वो, मैं सिर्फ वो स्पीच सुन रहा था, तो मैरीटाइम जो है, ये जब ये हुआ ना मार्का हक और अभी जो इंडिया के साथ नेवी के लोग कहते हैं हमें मौका नहीं मिला, यकीन के नेवी के लोग कहते हैं हमें मौका नहीं मिला, हमने पढ़ा, वो कहते हैं कि एयरफोर्स वाले जो है ना इनको मौका मिल गया, थोड़ी सी उनमें वो है कि यार हमें मौका नहीं मिला, तो फौज आपकी जो है लोग, लेकिन मसला ये कि इस रौले को, और फौज से मुराद पूरा मुल्क कौम भी तो है ना, उसका हिस्सा है ना, इश्यूज हैं, कोई खुशियाँ, कोई इशू प्रॉब्लम, तब ये लोग फैमिली बह गई है, ये सबका साझा दुख है ना। अब इनको कौन हल करेगा, ये किसका काम है ये हल करना, आप पूछ ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते कि यार इसको कोई डिबेट बहस करें इसके ऊपर कि यार मैरीटाइम सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये जो ईरान में हुआ है इससे कोई हम सबक हासिल कर रहे हैं। चाइना में और बाकी मुल्कों में ना फड़काना शुरू कर दिए, ढूंढ के लोगों को कि इन पे शक है, ये बाहर के लिए काम करते थे, हॉस्टाइल एजेंसीज के लिए, उन्होंने पकड़ के फड़काने शुरू कर दिए। इंडिया में तो वैसे पकड़ लेते हैं ना, किसी पाकिस्तानी जो है वो क्या कहते हैं, किसी पाकिस्तानी से हाथ में लाए वैसे उठा के ले जाते हैं आरएसएस वाले। इंडिया की बात मैं नहीं करता, आरएसएस की बात करता हूँ मैं हमेशा। लेकिन ये है कि ये कितनी खौफनाक चीज़ है। तो अगर मोसाद का कोई किसी ने कॉपी किया है अपने सिक्योरिटी सिस्टम में और अपने इकोसिस्टम में, तो उसने तो फिर यहाँ पर भी, पाकिस्तान में नहीं हुआ क्या, सिंध में नहीं हुआ, लहरी में नहीं हुआ, हुआ है ना जी। ये केपी के अंदर नहीं लोग पकड़े जाते, ये कुछ अरसे के बाद हम ऑडियो वीडियो नहीं सुन रहे होते, तो फिर वो क्या होता है, देखें ना, इसका मतलब घुसे हुए हैं ना लोग अंदर, तो फिर उनको कैसे आप
कैसे उन तक पहुंचेंगे? कोई ना कोई तो बचा लेता है ना उनको। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मईशत से जुड़ी हुई हैं। फॉलो द मनी, आप पैसे को फॉलो करें, आप पकड़ लेंगे ये जितने टेररिस्ट हैं उनको। फैसला कौन घड़ियां जी, फैसला तारीख की फैसला कौन घड़ियां ऐसी हैं जिसमें हम इस वक्त जिंदा हैं। और ये वो जनरेशन है जिसने, मतलब मैं कम से कम वो जनरेशन हूँ जिसने कोल्ड वॉर को ख़त्म होते देखा है, दीवार बर्लिन को ख़त्म होते देखा है, जिसने अपने सामने वो तमाम वाक़यात देखे हैं जो कि बिल्कुल पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के वाक़यात हैं कि दरमियान में स्पेनिश फ्लू भी आ गया था, एक बहुत बड़ी वबा फैली थी जिसमें हज़ारों या लाखों लोग मर गए थे, और इस नस्ल ने भी वो अचानक कोविड देखा है बीच में। और वो तमाम वाक़यात देखे हैं जहाँ पे एक नया सिस्टम बना था और एक नया सिस्टम 1945 का गिर गया। यानी 1945 का वैसे तो 91 में गिर गया था दीवार बर्लिन के बाद, लेकिन फिर उठा था दोबारा, और वो उसके बाद ये सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर, और जिसका नाम भी नहीं कोई लेता। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब एक फैसला कुन मराहिल या जंगें या यानी एक ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ पर आप बिल्कुल मुल्क जो है ना वो इस गैर संजीदगी के मुतम्मिल हो ही नहीं सकते, और अगर सोशल अनरेस्ट उनमें रहेगा तो वो उनकी फैसला साजी में प्रॉब्लम होगी। या खलीजी मुल्कों में जाएं तो हर रोज़ रूल्स चेंज हो रहे होते हैं वहाँ पे। आज उन्होंने वीज़े के लिए कह दिया कि जी सोशल मीडिया भी अमेरिका में जो है वो खंगाला जाएगा कि सोशल मीडिया पे क्या आपने डिलीट भी कर दी तो सब चेक किया जाएगा माजी का कि आप सोशल मीडिया पे किस तरह थे। हर रोज़ रूल चेंज होते हैं। हमारे यहाँ जैसे होता है इस तरह तो नहीं होता।